चंपा की कहानियां। गांव हरिपुर में एक 8 साल का लड़का मनीष अपनी माँ के साथ रहता था। मनीष का स्वभाव शांत और समझदार था, लेकिन उसके पास ज्यादा दोस्त नहीं थे। वह अक्सर अकेला रहता और अपनी कल्पनाओं में खोया रहता। एक दिन मनीष अपनी माँ के साथ गांव के पुराने कुएं के पास खेल रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मनीष, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मनीष ने इधर-उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। डरने की बजाय उसने जवाब दिया। तुम कौन हो और तुम कहाँ हो? आवाज फिर आई। मैं तुम्हारे पास हूं, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। मैं अदृश्य हूं। मनीष को इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने उस आवाज से बात करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में मनीष और अदृश्य दोस्त के बीच गहरी दोस्ती हो गई। मनीष उसे अनु कहकर बुलाने लगा। अनु बहुत समझदार था और मनीष को कहानियां सुनाया करता। वह उसे जीवन की अहम बातें समझाता और हर समय उसका हौसला बढ़ाता। एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आया। खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं और मनीष का घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। मनीष की माँ बहुत परेशान थी, क्योंकि उनके पास अब खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा था। मनीष ने अनु से मदद मांगी। अनु ने कहा। मनीष, मैं तुम्हें मदद का रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेहनत खुद करनी होगी। अनु ने मनीष को पास के जंगल में एक खास जगह के बारे में बताया, जहां से वह लकड़ी और जड़ी बूटियां इकट्ठा कर सकता था। मनीष ने अपनी माँ से अनुमति ली और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और डरावना था, लेकिन अनु मनीष का मार्गदर्शन करता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद मनीष ने बहुत सारी लकड़ी और औषधीय पौधे इकट्ठा कर ली। वह यह सब गांव के बाजार में बेचने गया। उन जड़ी बूटियों से उसे अच्छे पैसे मिले और धीरे धीरे उनका जीवन पटरी पर लौटने लगा। कुछ महीनों बाद मनीष की माँ ने देखा कि उसका बेटा अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और समझदार हो गया है। एक दिन उन्होंने मनीष से पूछा। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? ये सब मेरे दोस्त अनु ने सिखाया। मनीष की माँ ने हैरानी से पूछा। अनु कौन है? मनीष ने पूरा किस्सा बताया। उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया। बेटा, अनु तुम्हारी कल्पना का हिस्सा है। उसने तुम्हें जो कुछ सिखाया वह दरअसल तुम्हारी खुद की मेहनत और हिम्मत थी। मनीष कुछ देर सोचता रहा और फिर उसे समझ में आया कि अनु शायद उसकी ही ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक था। उसने यह मान लिया कि इंसान अगर खुद पर भरोसा करे तो हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ा दोस्त हमारा आत्मविश्वास और मेहनत है। अगर हम खुद पर भरोसा करें तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं।